बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसना ए मेरे भाई, हर हाल में तुम चलना सीखो। तो चलिए आप सभी को जय हिंद। चलिए आज हम लोग बात करने हैं 10th क्लास के जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सांख्यिकी, जो एनसीईआरटी के 14वां चैप्टर होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे उसको बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए लगातार और देखिए कि बस एक ही क्लास में माध्य, माध्यिका, बहुलक बस 3 पार्ट ही पढ़ना है। 14वां जो चैप्टर है सांख्यिकी बस एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो बारीकी से देखते रहिएगा और आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्या, तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे, बात करेंगे माध्य का। सबसे पहले बात करेंगे माध्य का। माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है। मीन, माध्य को इंग्लिश में हम मीन कहते हैं। तो चलिए इसमें किस प्रकार का सवाल होता है हम इसके बारे में जानते हैं, उसे कैसे हल किया जाता है आसानी से सीखते हैं। तो चलिए हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम सीखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला सीखेंगे ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। चलिए माध्य एक प्रकार के आंकड़ों का मापने के लिए होता है, आंकड़ों को मापने के लिए होता है, और माध्यिका बहुलक भी उसी के लिए है। तो चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ है 2, 4, 5 और 9 का माध्य होगा, माध्य होगा। चलिए इस प्रकार का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखना है माध्य बराबर, लिखना है कैसा हल में, तो माध्य बराबर क्या करना है सबसे पहले समझिए। जो माध्य में होता है क्या, सभी को जोड़ना होता है। देखिए सभी जितना भी अंक दिया है आंकड़ा सभी को जोड़ना है। 2 तो 2, 4 तो 4, 5 तो 5 और 9 तो 9, सॉरी जोड़ होगा 9। और बस इसमें भाग देना है कितना से, तो जितना संख्या है उसको हम सबसे पहले क्या करें, गिनती कर लेते हैं। गिनती करते कितना संख्या, 1 2 3 4, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे। बात समझ गए, यानी कुल आंकड़ों का योग बट्टा कुल आंकड़ों की संख्या होता है, इसका सूत्र होता है। तो देखिए हम सभी आंकड़ों को जोड़ लिए, जितना भी रहेगा आप उसको जोड़ देना है आपको, और उसके बाद गिनती कर लेना है क्या गो है, कितना संख्या है। तो 1 2 3 4 4 है, इसलिए 4 से भाग। चलिए समझ गए होंगे, इसको जोड़िए तो 5 4 9 2 18 2 20 हो जाएगा। यहाँ पर 4 काटेंगे तो कितना, 5। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का माध्य कैसे पूछा जाता है, उसका हल कैसे ज्ञात करेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी को अगले टाइप से सवाल किस प्रकार का पूछा जाता है। तो चलिए 4 8 4 और x का माध्य, x का माध्य 5 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए माध्य में इस प्रकार भी क्या होगा, इस प्रकार का भी सवाल हो सकता है और रहता भी है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अभी क्या बोल रहे हैं, माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। तो 8 है प्लस 4 है और ये भी संख्या है और x को बोल रहा है तो x होगा, और बट्टा में क्या हुआ है, तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 है, इसलिए 3 से भाग। चलिए माध्य आपको दे दिया है, तो माध्य की जगह पर देखिए यहाँ पर माध्य दिया गया है, तो माध्य की जगह पर हम कितना दे सकते हैं, 5 बराबर 8 प्लस 4 प्लस x बट्टा यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए 3 है तो इसको हम क्या इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और भाग में है तो गुना में 3, अब बराबर 8 4 12 प्लस x, यहाँ गुना करेंगे तो 15 बराबर 12 प्लस x हो जाएगा। इधर हम 12 को लाएंगे, प्लस में है तो आएगा कितना, माइनस में बराबर x, और यहीं पर हम घटाते हैं तो 15 में से 12 गया तो 3 बराबर x। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, यही 3 आपका x का मान हो गया। तो चलिए माध्य, माध्यिका, बहुलक में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछे, सॉरी माध्य की बात कर रहे हैं अभी, तो माध्य में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछे तो आप बना दीजिएगा, इसी प्रकार से बनेगा। चलिए हम आगे अब बात करते हैं कि माध्य में सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा
मिस मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता है, हो सकता है। चलिए इसमें सबसे पहला सवाल हम इसमें लेते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल दिया गया है, ऐसे बॉक्स बना होगा, आपको देख रहे होंगे। चलिए ऐसे बॉक्स है आपका एक, यहाँ पे ऐसे होगा। चलिए इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखा है और यहाँ पर हम लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता जो आपके किताब में भी हो सकता है सवाल। अब यहाँ पर दिया गया है यहाँ पे दिया गया है 0 से 8 ऐसे लिखा होगा, ऐसे बॉक्स बना है। उसके बाद है 8 से 16, उसके बाद है 16 से 24, 24 से 32 और दिया है अभी 32 से 40, 32 से 40 और है अभी, और यहाँ 40 से 48। चलिए इस प्रकार का सवाल है और इस बॉक्स में दिया है, यहाँ दिया है 10, यहाँ है 20 और यहाँ है 14, 16, 18, 22। चलिए इस प्रकार का आपका ये सवाल हुआ। जो यहाँ पर दिया है सबसे पहले लिखा है वर्ग अंतराल, उसमें आपको कुछ भी लिखा हो सकता है, बात समझिए, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल कहते हैं। और ये जो लाइन है नीचे का बारंबारता, इसमें भी कुछ भी हो सकता है निकालने के लिए, बस सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज होगा, तो नाम से नहीं घबराना है, इसे हम बारंबारता कहते हैं। चलिए इस प्रकार का आपका सवाल होगा, या तो परीक्षा में या तो किताब में। चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसको हम दूसरे रूप में सजाते हैं। तो सजाते हैं कैसे, तो इसी को रहने दीजिए, इसको नीचे कर देते हैं ऐसे, तो इसको हो जाएगा किस प्रकार, देखिए ऐसे बना लेना है, इसको ऐसे बना लेना है। चलिए ऐसे बना लेना है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसी को हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, इसको हम लिख देते हैं बारंबारता। बारंबारता। चलिए तो यहाँ पर दिया गया है 0 से 8, इस प्रकार सजाना है आपको। 8 से 16 और 16 से 32, 32 से हो जाएगा आपका 40, 40 से हो जाएगा आपका 48। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 8 से 16, 16 से 24 होना था यहाँ पर। चलिए यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है 16 से 24, 24 से आपका यहाँ हो जाएगा 32 और 32 से 40 और 40 से 48। इस प्रकार के सजाना है। और यहाँ 10 है तो 10, यहाँ 20 है इसके सामने 14, इसके सामने 16, इसके सामने 18, इसके सामने 22। चलिए एक ही बार में आपको माध्य निकालना सीखना आना चाहिए। चलिए यहाँ पर इसको हम क्या बोला जाता है, एफ। चलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो एक वर्ग बॉक्स बनाना है, उसको बोलते हैं हम वर्ग चिन्ह। क्या, वर्ग चिन्ह, इसे हम एक्स से सूचित करते हैं। चलिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आइए, वर्ग अंतराल में आपको यहाँ भी एक बॉक्स बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पर कैसे हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं, तो यहाँ दोनों को जोड़ना होता है। तो 8 में 0 जोड़ देना है, तो कितना होगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, और इसको आधा करना है तो 4 हो जाएगा इसका आधा। उसी प्रकार यहाँ से दोनों जोड़ना है और 2 से भाग, सभी को जोड़ना है, 2 से भाग, इसको भी जोड़ना है 2 से भाग। तो यहाँ कितना होगा, 16 और 8 जोड़ दीजिए तो 16 8 आपका हो जाएगा कितना, 24। और 24 के आधा की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 12। चलिए बस सभी को जोड़ना इसी प्रकार आधा करके लिखना है। और इसको आसान तरीक़ा से कैसे लिखे, तो यहाँ पर बस 2 निकाल लेना है और देखना कितना अंतर है। देखिए 4 से 12, 8 का अंतर है, तो 8 बढ़ा दीजिए, वही हो जाएगा आपका, समझ गए। चलिए यहाँ जब बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, इसमें 8 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना, 28, इसमें 8 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 36, और यहाँ 8 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका 44। चलिए समझ गए होंगे किस प्रकार इसको भरना है। देखिए यहाँ पर 44 होगा, इसको जोड़ना है तो 40 40 80 88 का आधा 44 हो जाएगा। अच्छा इस प्रकार से भी भर सकते हैं।
चलिए इसमें क्या करना होता है, तो f को और x को गुना होता है। f ये है, x ये है, दोनों गुना करके लिखना होता है। तो 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40, यहाँ 12 दूना 24 यानी 240 हो जाएगा, और 14 दूना 28 यानी 280 हो जाएगा। और यहाँ 16 को और 28 को गुना करना है, और 16 को 8 से गुना करना, 16 8 128 होता है, और 12 और 16 दूना 32, और 12 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 को 36 से गुना करना है, तो 18 5 90, 18 6 के 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 8 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 10, और 18 3 54 और 10 63। यहाँ 22 को 44 से गुना कीजिए, तो यहाँ 22 को 44 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 4 दूना 8 16, 16 का 6 हासिल 1, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार चेक करके। 4 दूना 8 4 दूना 8 4 दूना 8 दूना 16 4 दूना 8 1 9। चलिए सही है। अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ तक समझ गए होंगे कि कैसे हम किए। अब इसको सभी को जोड़ देना है, इसको भी जोड़ देना है, तो इसको हम बोलेंगे f बराबर। चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 4 से 4 10 10 10 10 10 8 18 2 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7 8 और 2 10 यानी 100 हो गया हमारा ये। इसको भी जोड़ना है, इसको fx लिखेंगे। चलिए यहाँ पर एक चिन्ह देते हैं हम, इसे बोलते हैं सिग्मा। इसको हम बोलेंगे सिग्मा, बस इसको कुछ नहीं, सिर्फ नाम याद रखना है, सिग्मा f बराबर 100 और सिग्मा fx। fx मतलब इसको हम जोड़े हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 8 8 2 16 8 24 का 4 हो जाएगा, 24 का 4 हासिल कितना हो जाएगा आपका 2 2 और 4 2 6 6 4 10 10 8 18 18 4 22 22 3 25 हो जाएगा, और 25 और 6 31 का 1 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 4 11 हो जाएगा, 11 4 17 17 और 9 हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, यानी 2644। इतना कर लेना है आपको, बस हो गया, बस इतना ही था। और यहाँ पर बस लिखना है नीचे में माध्य बराबर, नीचे में लिखना है आपको माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, इसे हम सिग्मा बोलेंगे। तो चलिए यही सिग्मा fx हमारा हुआ, यही सिग्मा f हुआ। तो यहाँ पे आया है कितना 2614 बट्टा, यहाँ पर f का मान कितना है 100, तो यहाँ देंगे 100। चलिए इस 2614 में 100 से हमको भाग देना है। चलिए इसको हम अगर भाग दे, ये हो जाएगा 26.14, यही हमारा क्या हो गया माध्य, यही हमारा माध्य हो गया और आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ये सीख गए होंगे। तो चलिए अगर सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं, जो उसको भी बोर्ड परीक्षा में कोई परेशानी ना हो 2023 की एग्ज़ाम बोर्ड में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले आपको बना लेना है, तो चलिए उतार लेना है। हम इसी में अगले टाइप पे बात करते हैं। चलिए इस टाइप का सवाल अगर रहे माध्य से तो आप बना लीजिएगा ज़रूर। हम अगले टाइप पे बात करते हैं। चलिए अगले टाइप पे हम बात अगर करते हैं तो यहाँ पर देखना है आपको, देखिए। चलिए इसमें से हम मिटा देते हैं, इसी बॉक्स को रहने दे के साथ। चलिए इसमें एक अगला सवाल दिया गया है, यहाँ 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 19 से 21 और यह 21 से 23 और यहाँ है 23 से 25 है, लास्ट में 25 है। और यहाँ पर दिया गया है कैसे, तो यहाँ पर दिया गया है 7 6 9 13 F 5 4। इसमें चलिए यहाँ पर आपको बोल रहा है इसमें f का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसका माध्य दे दिया है किताब में, सवाल में जो है माध्य दे दिया है इसका, आपका कितना दे दिया है माध्य बराबर दे दिया है 18। और इसमें से आपको बोल रहा है कि अगर
माध्य 18 है तो f का मान यानी कि लुप्त जो है वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे, इसको भी उसी रूप में सजा लेना है। आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल, यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता जिसे हम f कहते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, वर्ग चिन्ह। चलिए यहाँ पर दिया है 11 से 13, यहाँ दिया है 13 से 15, यहाँ दिया है 15 से 17, 17 से 19, और यह 19 से 21 है, 21 से 23 है, 23 से 25 है। चलिए यहाँ दिया गया है आपको 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालना अभी सिखाएं आपको, इसको जोड़ना आधा करना है। 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24, 24 का आधा हो जाएगा आपका कितना, 12। यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 28, 28 14 हो जाएगा। अंतर कितना का है, 2 का। चलिए बढ़ाते चलिए, 16, 18, यहाँ पे 20, यहाँ 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 24। चलिए उसके बाद हम आपको यहाँ पर अभी सिखाए थे कि f गुने x निकालना। गुना कीजिए 12 को 7 से, 12 7 84 हो जाएगा, 14 छक्के यहाँ 84 हो जाएगा, 16 9 कितना 144 दे सकते हैं। 18 को 13 से गुना कीजिए तो 18 3 54 का 4 हासिल 5, और 18 का 18 5 23 हो जाएगा। यहाँ 20 को f से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20f हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110, यहाँ 24 को अगर 4 से गुना करें तो 96। चलिए ये अभी सिखाए थे आपको, इसको बोलते हैं सिग्मा fx, और यहाँ बोलते हैं सिग्मा f। इसको जोड़ लेते हैं, 7 6 13, 13 और 9 हो जाएगा आपका 7 6 13 2 26, और 26 और 9 हो जाएगा आपका कितना, तो 35 35 35 और 5 40 और 4 44, और प्लस में यहाँ कितना, तो f रहेगा, प्लस में f, क्योंकि प्लस को हम इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए इसको जोड़ना है तो इसमें भी f वाला नहीं जोड़ाएगा, f को बाद में जोड़ेंगे। 1 2 3 4 4 4 16 और 6 22 का यहाँ हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। हासिल कितना बचा आपका 2, और 2 10 8 18 4 22 22 3 25 हो जाएगा, 25 और 1 26 और 9 26 और 9 आपका होगा कितना, 35 यानी 52 हो जाएगा। चलिए हासिल 3 और 1 4, 4 2 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 2 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी 952 हो गया हमारा। चलिए यहाँ पर हम सीखते हैं, इसको देख लीजिए जोड़ने में कोई अगर मिस्टेक ना हो। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं एक बार, कितना है 84 है, प्लस 84 है, प्लस 144 और 234 है, और यहाँ पर 110 है, और यहाँ पर 96 है। चलिए सर यहाँ पर देखिए, इसमें हमको ये दूर नहीं जोड़ना है, अभी बताए थे आपको कि f नहीं जोड़ना है तो दूर नहीं, तो यहाँ पर 752 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे किस प्रकार से जोड़ना है। और ये 20f को हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे कितना, 20f, जैसे कि हम यहाँ पर f को लिखे हैं। चलिए ठीक है, तो आगे हमको क्या करना है माध्य निकालना। माध्य दिया है तो बोल रहे हैं माध्य बराबर सूत्र लगाएंगे क्या, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। चलिए माध्य आपको कितना दे दिया है, तो यहाँ देखिए 18 दे दिया है, तो 18 यहाँ कितना है, तो 752 प्लस 20f, और बट्टा यहाँ पर f के मान दिया है 44 प्लस f। चलिए यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 हम इसको गुना करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 को 44 से गुना करिए, 18 चौका 72, कोना कोनी गुणा कर लेते हैं, 18 चौका 72, 18 चौका 72 7 79 792 हो जाएगा, और प्लस तो प्लस 18f हो जाएगा यहाँ बराबर, इसको हम गुना करें तो 752 प्लस 20f रहेगा यहाँ। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम f को एक यहाँ 18f होगा, 18f। चलिए यहाँ पर हम इसको इधर लाएंगे तो ये 18f, और इसको लाएंगे तो माइनस में आएगा 20f, और इधर कितना है 752, इधर जाएगा इधर तो कितना 792 माइनस में हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर घटाते हैं तो 20 को एफ में से 18 को एफ गया तो 2 को एफ, लेकिन यहाँ माइनस में होगा इसमें से घटाए हैं। यहाँ घटाते हैं तो कितना बचेगा आपको 40, और चलिए 2 में से 2 गया तो 0, और यहाँ पर 4 सही है लेकिन माइनस में। चलिए यहाँ पर f बराबर -40 बट्टा -2, माइनस माइनस कैंसिल, f बराबर काट देते 20 दूना 40, यानी f का मान आपके कितना आ गया 20। चलिए आपको वीडियो रोक करके बना लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का सवाल अगर रहे तो आपसे नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं नेक्स्ट लास्ट सवाल होगा अब इसका किसका, तो माध्य का। चलिए बस आपको टाइप बताना था, टाइप बता दिए हैं। और किसी भी प्रकार के सवाल हो तो इस 3 टाइप से एक टाइप और अभी बता रहे हैं आपको, उससे अधिक नहीं होगा। चलिए देखिए एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, बस तरीका सिखाना है हमको आपको, सिर्फ अब सीख गए होंगे आप लोग। तो यहाँ दिया गया है वर्ग अंतराल 50 से 52, यहाँ है 53 से 55, और यहाँ है 56 से 58, और यहाँ है 59 से 61, और यहाँ है 62 से 64। यहाँ दिया गया कितना, तो 15, 110, 135, और यहाँ दिया गया कितना 115, और यहाँ है 25। चलिए यहाँ पर एक समस्या है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं आपको कि यहाँ देखिए 50 से 52, तो यहाँ 52 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन कितना से हो गया 53 से, जैसा कि पिछले सवाल को देख सकते हैं। तो यहाँ 52 से ख़त्म हुआ तो यहाँ 52 से शुरू होना था, यहाँ 55 से ख़त्म हुआ तो यहाँ 55 से शुरू होना था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, एक बारंबारता आपको निकालना होगा। तो यहाँ देखिए इस दोनों में कितना का अंतर हो रहा है, तो एक, अगर एक को हम आधा करें तो कितना होगा आपका 0.5 होगा। तो चलिए यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 0.5 क्या करते हैं, तो सभी पीछे वाला में से 0.5 को घटाना है, और सभी आगे वाला में 0.5 को बढ़ाना है, जिससे हमारा एक सीरीज बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर 0.5 को हम 50 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 49.5, और यहाँ पर इसमें अगर जोड़े तो ये हो जाएगा 52.5। समझ गए, यानी पीछे वाला में घटाना है और इसमें जोड़ना है, तो इसमें जोड़े, इसमें घटाएंगे 53 में से तो हो जाएगा कितना, घटाना है पीछे वाला में से 52.5, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55.5। यहाँ पर भी अगर हम घटाए पीछे वाला है तो यहाँ हो जाएगा 56 में से घटाएंगे तो 55.5, और यहाँ हो जाएगा जोड़ेंगे तो 58.5। इसमें से जोड़ना है तो 59 है, तो 59 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 68.5। यहाँ इसको हम अगर जोड़े तो हो जाएगा 61.5। यहाँ 62 में से अगर 0.5 घटाए तो हो जाएगा 61.5, यहाँ हो जाएगा 64.5। चलिए आपको इस प्रकार का ये जो है इस प्रकार के बन चुका है। देखिए यहाँ 52.5 से ख़त्म हुआ तो 52.5 से शुरू हुआ है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब क्या करना, कुछ करना नहीं है, बस ये जो है यहाँ पर देखिए इसको जोड़ना है और यहाँ x का मान निकालना है, इसको जोड़ना है और x का मान निकालना है। समझ गए, जोड़ करके आधा करना है, जोड़ करके आधा करना है। जैसे कि इसको जोड़िएगा तो 5 5 10 और हो जाएगा कितना 102, 102 का आधा हो जाएगा 51। इसी प्रकार से अब x को और इसको f बोलते हैं गुना कर लीजिएगा। समझ गए होंगे। अगर फिर भी समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम इसको फिर से समझा देंगे। जैसे इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, दोनों को जोड़ करके आधा करके लिखना है और दोनों गुना करके वहाँ पर fx लिखना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल बना सकते हैं। इसे पूरा बना लीजिएगा, ये पूरा नहीं बनाया गया, हम तरीका सिखाया आपको। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप माध्य अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं क्या, तो अब शुरू करने वाले हम लोग बहुलक। तो बने रहिए हमारे साथ बहुलक बनाने के लिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बहुलक पर। तो बहुलक सीखने के लिए तैयार रहिए हमारे साथ। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं बहुलक, बहुलक, बहुलक। चलिए बहुलक के बारे में पढ़ना है। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है। क्या? मोड। चलिए तो हम बहुलक में क्या करेंगे, तो बहुलक में क्या करना होता है कि जो सबसे अधिक बार आया हो, जिसकी बारंबारता अधिक हो, उसे हम बहुलक कहेंगे।
जो सबसे अधिक बार बहुते बार आया हो उसे हम बहुलक कहते हैं। तो चलिए इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं तो किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देखिए 2 4 6 5 3 2 4 8 और 2 का बहुलक। चलिए आपसे देखिए इस प्रकार का सवाल होगा और आपसे इसमें से पूछेगा इसका बहुलक क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सभी को देखना है गौर से और ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार, सबसे बहुत बार कौन ऐसी संख्या है जो आया है वही आपका बहुलक होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं तो 2 कितना बार है, 1 और 2 3 बार क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 बार 2 आ गया। 4 की गिनती कर लेते हैं, 4 कितना बार है तो 1 2 अब नहीं है, 6 अकेला ही है, 5 अकेला, 3 अकेला ही है और 8 भी अकेला है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि सबसे अधिक बार कौन आया है। तो सबसे अधिक बार आया आपका 2, इसीलिए आंसर हो गया आपका 2। चलिए इसी प्रकार का आपसे सवाल हो सकता है परीक्षा में। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब इसको हम सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको इसी प्रकार का रहेगा, अगर नहीं दूसरा रहता है तो हम अभी बताएंगे। चलिए सब्जेक्टिव में हमको कैसे होगा तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं क्या, तो माध्य में भी इस प्रकार का आपको बक्स बनाना था, इसमें भी बक्स बनाना है। इसको हम क्या बोलते थे तो वर्ग अंतराल, इसको हम बोलते थे बारंबारता, इसे हम F भी कहते थे। चलिए यहाँ पर दिया गया है एक क्या, तो यहाँ पर एक दिया गया है, देखिए 1 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से 15, कितना 1 से 4 3 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 से 13 हो जाएगा और 13 से 16, 16 से 19 दिया गया है सवाल में। और यहाँ आपका दे दिया गया बारंबारता 6, यहाँ दिया है आपका 30, यहाँ 40, यहाँ 16, यहाँ 4 और यहाँ भी 4। चलिए इसमें से आपसे पूछ रहा है क्या, बहुलक। घबराना नहीं है, माध्य से बहुत ही आसान है। तो इसमें बॉक्स अलग से x का मान नहीं निकालना है, ना गुणा करना है, बस जैसा दिया रहे उसी से काम चल जाएगा। इसका एक सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र यहाँ होता है, देखिए बहुलक बराबर, बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस 1 है F0 माइनस F2 और इंटू H। इस सूत्र आपको हमेशा के लिए याद रख लेना होगा। तो चलिए अब इसमें हमको सबसे पहले ज्ञात करना होगा क्या, L का मान क्या है, F का मान क्या है, F1 का F0 का क्या है, 2F का F1 का क्या है, F0 का क्या है और F2 का मान क्या है और H का मान क्या है, सभी का मान पता चलना चाहिए। चलिए हम अभी लिखेंगे सभी को, L का मान, F1 का मान, F0 का मान। चलिए हम इसको F0 को पहले लिख लेते हैं, F1 को बाद में और F2 को बाद में, उसके बाद क्या तो H। हमको इतना डेटा सबसे पहले ज़रूरी है निकालना, उसके बाद हम सूत्र पर बैठा देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको बारंबारता को देखते हैं सबसे पहले। तो बारंबारता को ही F कहते हैं और जहाँ भी F का मान है सब इसी में से निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे F1 का। F1 का मान अगर निकाल लेते हैं तो बाकी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। इसमें देखिए सबसे बड़का संख्या कौन है, 6 है, 30 है, 40 है, 16 है, 4 है। तो सबसे बड़का कौन है, तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ 40 लग रहा है। तो जो सबसे बड़ा संख्या हो वही F1 का मान होगा। तो F1 का मान हम 40 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। चलिए अब आपको भी पता होगा जो गिनती उनती करते हैं तो 0, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है।
तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, बस उसी प्रकार है 0 जिसके बाद 1 आया उसके बाद 2 आया है। तो अगर E1 है तो 1 से पहले 0 होगा, तो E1 था तो 1 से पहले वाला 0 होगा, तो ऊपर में कौन है 30 इसीलिए 0, और बाद में 1 के बाद 2 आता है इसीलिए उसके बाद आएगा तो इसे मान 16। चलिए F1 का मान सबसे बड़ा हो जाएगा और उससे ऊपर वाला 0 का मान और उससे नीचे वाला F2 का मान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। उसके बाद आपको L का मान देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन था, याद है ना, 40 है। तो 40 के पीछे जाना है तो ये आता है, यानी 10 से 40 ये वर्ग अंतराल एक प्रकार के आता है। तो इसमें से पिछला जो संख्या होगा वही होता है L का मान। तो L का मान यहाँ कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। चलिए L का मान आप निकालना सीख गए होंगे। उसके बाद बच गया H का मान। तो H का मतलब होता है क्या, तो अंतराल निकाल है यहाँ पर कितना का अंतर चल रहा है, 1 से 4 गया, कितना बढ़ा 3, अच्छा 4 से 7 गया फिर भी 3, यही आपका 3 होगा क्या, तो H का मान। तो समझ गए होंगे कैसे मान निकालते हैं। अब चलिए इसको बैठाते कैसे है सूत्र पे। चलिए यहाँ पर कितना है, तो L का मान देंगे 7 प्लस तो प्लस, F1 का मान कितना देंगे, तो F1 का मान 40 माइनस F0 का मान कितना, चलिए बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, 40 माइनस F0 का मान कितना देंगे, 0 का मान 30 देंगे और बट्टा 2 तो 2 इंटू F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 30 और माइनस F2 का मान कितना 16 और इंटू H का मान 3। चलिए समझ गए होंगे। इससे आगे तो आपको आता होगा पहले से। 7 तो 7 प्लस तो प्लस, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा कितना बचेगा 10। यहाँ चलिए 40 दूनी 80 माइनस और इसको जोड़ दीजिए माइनस में, क्योंकि माइनस में दोनों, तो यहाँ हो जाएगा आपका 46 और इंटू में 3। यहाँ पर देखिए 7 तो 7 प्लस 10, यहाँ घटाइए तो 80 0 10 में से ये तो 4 बट्टे में 4, ये 7 में से 4 गया तो 3 और गुना में कितना 3 हो जाएगा। अब आपको नहीं कट रहा है तो 7 प्लस गुना कर दीजिए, 10 या 30 बट्टा 34, इसके बट्टा मैंने कुछ तो 1। अगर हम यहाँ पर आपके जगह रहते तो कहते हट जाइए सर, अब ये हमारा शिकार है। ये तो बचपन में सीखे होंगे अब क्या, तो बट्टा पर का जोर है। तो चलिए बना देते हैं हम इसको एक बार। इसको क्या 34 के गुना करेंगे 7 से, तो 7 से होगा 28 और 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा 30, सॉरी 7 या 21 और 2 23 प्लस तो प्लस 34 कम 34 30 से कम 30। यहाँ पे चलिए जोड़ दे दीजिए इसको, तो हो जाएगा 268 बट्टा 34। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 268 में भाग दे देना है कितना से 34 से भाग दीजिए 268 में, तो यह कितना बचेगा 7.88। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल सीख गए होंगे। चलिए इसमें एक और प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो इसी में समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो था इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव एक और, चलिए ये सवाल दे दिया आपको, इधर नहीं देखना अभी। चलिए यहाँ पर देखिए ये सवाल है आपका और इसमें पूछेगा क्या, तो इन निम्न में से बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग पूछ रहा है, बस समझ गए, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो बहुलक वर्ग कौन होगा, तो बहुलक सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो ये बताइए सबसे ज़्यादा बार 40 है। उसके पीछे वाली जो वर्ग होगा वर्ग अंतराल पीछे वाली, वही उसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो पीछे वाली क्या है 7 से 10, यानी कि 7 से 10 यही आपका क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप बहुलक भी सीख गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं क्या, तो माध्यिका। चलिए माध्यिका पर बढ़ते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यानी कि अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसको बना लेना है वीडियो रोक करके। चलिए बने रहिए हमारे साथ, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। इस टाइप से अधिक नहीं पूछ सकता है परीक्षा में आपसे। चलिए माध्यिका अब हम लेते हैं, या माध्यक भी इसे कहा जाता है क्या, माध्यक या कहीं कहीं माध्यिका भी होगा। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मेडियन इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेडियन। चलिए माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही शब्द है,
चलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर क्वेश्चन रहे तो कैसे हल करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव से हम शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कैसे, तो यहाँ पर दिया गया है 2, 4, 8, 5 और 3 का माध्यक होगा। चलिए इस प्रकार का अगर सवाल होता है तो हम कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल है और जो परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको क्या करना है, तो हमको बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम जानते होइएगा, क्योंकि सबसे छोटा से शुरुआत करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे की ओर। तो सबसे छोटा कौन है 2, उसके बाद छोटा कौन है, तो यहाँ देखिए 3 है, 3 के बाद कितना है 4 ले लेंगे, 4 के बाद क्या लेंगे 5 के बाद क्या 8। इस प्रकार से आपको बढ़ते क्रम से सजा लेना है। चलिए इसके बाद हम अंतिम से गिनती करेंगे, टोटल है कितना, तो 5 है। तो सबसे पहले हम छाँटेंगे 2 इधर, गिनती कीजिए, 1 इधर हटा, 1 इधर हटाइए, 1 इधर हटाइए, 1 इधर हटाइए, बीच में कौन बचेगा अकेला, कितना 4। जो बीच में बचा अकेला वही आपका माध्यक, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। बस जोड़ा लगाना, देखिए 2 इधर था, 2 इधर है, बीच में बच गया अकेला, यानी जोड़ा लगाते जाना है। अगर आप सोचते होइएगा कि अगर बीच में नहीं बचता होगा तब सर क्या करेंगे, तो चलिए तब कुछ करना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, एक और सवाल दे के देखते हैं कि यहाँ है 3, 8, 2, 4, 5 और 6 का माध्यक पूछ रहा है आपसे। तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो 2, 3, 4 और 4 के बाद कितना 5 के बाद 6 दे देंगे 8। चलिए यहाँ पर संख्या कुछ भी रह सकता है आपको। आप यहाँ पर जोड़ा लगाते हैं, देखिए 3 इधर है और 3 इधर है, बीच में कुछ नहीं बचा, एक भी संख्या नहीं बचा। अगर बचता, जो बीच में बचता अकेला वही उसका आंसर हो जाता। जोड़ा लगाने के बाद 3 इधर तो 3 इधर छाँट दिए, तो बीच में क्या बचा, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो करना क्या है, एगो इधर से और एगो इधर से लेना है, दोनों को जोड़ देना है। और जोड़ेंगे कितना 9 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग दे देंगे। भाग कैसे, तो माध्य सिखाए थे अभी, तो इसको भाग देंगे, कितना होगा 4.5, यही आपका माध्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका अब हम सीखेंगे क्या, सब्जेक्टिव सवाल। सब्जेक्टिव सवाल में जैसे आप अभी सीखे हैं माध्य बहुलक, उसी प्रकार से यहाँ माध्यिका भी होगा। इसको हम बोलेंगे क्या, वर्ग अंतराल, इसे बारंबारता। चलिए यहाँ पर एक सवाल है, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, और यहाँ पर 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40, ये 30 है, यहाँ 40 से 50 है। यहाँ पर दिया है कितना, इसका बारंबारता 10, 5, 18, 13, 14। चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, तो इसमें आपको बस एक लाइन पढ़ना है, क्या, उसका नाम है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इसको हम CF कहते हैं, क्या, CF, इसको हम F। चलिए इसको कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत ना, आराम से देखना है। बारंबारता को शुरू वाले को जैसे वैसे लिख देना है, 10 तो 10, उसके बाद देखिए ऐसे जोड़ते जाना है, ऐसे। तो 10 में अगर 5 जोड़े तो इसके सामने कितना हो जाएगा 15, फिर ऐसे जोड़ना है, तो 15 में अगर 18 जोड़ते, 8 5 13 और 2 1 3 1 3 हो जाएगा 33। 33 में अब देखिए इसको जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 3 3 6, 3 1 4, 46। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 4 1 5 1 6, यानी कि 60 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे, आप सीख गए होंगे। चलिए इसमें अब क्या बोल रहा है आपसे, तो आपसे बोल रहा है क्या कि माध्यिका ज्ञात करे या माध्यक ज्ञात करे। चलिए इसका एक सूत्र होता है माध्यक निकालने का, क्या, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF
CF बट्टा F और इंटू H। चलिए यही आपका ये सूत्र हो गया। इसमें से L का मान निकालना होगा, N का मान निकालना होगा, CF का मान निकालना होगा, F का मान निकालना होगा, H का। तो L का मान सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले L का मान लिखेंगे, उसके बाद N का, उसके बाद CF ले लेते हैं, उसके बाद F ले लेते हैं, उसके बाद H। सभी के मान को आपको पहचानना होगा जैसा कि आपने बहुलक में सीखा। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे F का मान, और F का मान अभी बताए हैं आपको, वही होता है जो सबसे अधिक बार होगा, सबसे बार बार आया होगा बारंबारता में। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है? 18। सबसे बड़ा संख्या कौन है इसमें? 18। F का मान हो जाएगा 18। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तो N का मान, N का मान ज्ञात करेंगे। तो N का मान क्या होगा? तो N का मान यहाँ पर देखिए जो अंतिम में जोड़ करके आया होगा, यानी तो इसको जोड़िएगा तो 60 होगा, तो वही हमारा हो जाएगा कितना? N का मान 60 हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम L का मान ज्ञात करते हैं। तो L का मान जैसे बहुलक में निकाले हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होगा बारंबारता में, उसके पीछे वाली जो वर्ग अंतराल है पीछे कितना है? 20। यही हमारा हो जाएगा कितना? L का मान। समझ गए होंगे, यानी जो सबसे अधिक बार है उसके पीछे वाले जो वर्ग होता है उसी को L का मान कहते हैं। चलिए उसके बाद हमको सीखना है क्या? तो CF का मान। CF का मान में क्या है? तो CF का मान यहाँ पर देखिए, जो बारंबारता है, जो बड़ी संख्या 18, उसके सामने जाना है और उससे बस एक कदम ऊपर चढ़ जाना है। बात समझ गए? समझ गए? तो यहाँ पर देखिए जो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा आपका CF का मान, और H का मान बताया है, वर्ग अंतराल है, कितना का अंतर चढ़ रहा है? 10 से 20 में या 0 से 10 में, तो 10 का, यही हमारा हो गया H का मान। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे? सूत्र पर बैठा करके निकालते हैं। तो माध्यक बराबर देखिए L का मान कितना देंगे? 20 प्लस, तो प्लस इंटू 60 देंगे यहाँ पर N का मान, बट्टे 2 माइनस CF का मान कितना है? 15 है, तो 15 दीजिए, बट्टा F का मान कितना है? तो F का मान 18 है, इंटू H का मान कितना है? तो 10 है। चलिए 20 तो 20 हो गया, प्लस तो प्लस यहाँ काटते हैं तो हो जाएगा कितना? 30 माइनस यहाँ कितना बच जाएगा? 15 बट्टा 18 इंटू 10। 20 तो 20, प्लस तो प्लस यहाँ घटाइए तो यहाँ बचेगा 15 बट्टा 18 गुने में 10। सीख रहे होंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम 2 से अगर काटते हैं तो 2 9 18 और 2 5 10, तो 20 प्लस 15 पचे 75 बट्टा में 9, बट्टा में 9 तो 1 इसका। अब देखिए यहाँ से आपको आना चाहिए कि यहाँ से बट्टा पर का जोड़ हो गया है, यहाँ 75 है, यहाँ से बट्टा पर का जोड़ हो गया, तो 1 9 का एलसीएम 9। तो चलिए 9 दूनी 18 180 प्लस 9 1 9 तो 75, इसको जोड़िए तो हो जाए कितना? 5 5 और 8 7 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 बट्टा 9। चलिए इसमें भाग दीजिए तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना? 7 और 9 8 72, और यहाँ बचेगा कितना? 3 तो 9 तिया 27, और फिर 3 तो 9 तिया 27। चलिए इस प्रकार आप भाग दे करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये 3 है लास्ट में। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप माध्यक सीख गए होंगे। तो माध्य देखिए, माध्यिका देखिए, बहुलक भी देखिए किस प्रकार बनाएं। अगर फिर भी कोई समस्या हो सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में तो आप कमेंट ज़रूर करें, जो हमको इस सवाल में समस्या है हम उसको ज़रूर हल निकालेंगे। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, जो एग्ज़ाम 2023 में देने वाला है बिहार बोर्ड का, उसको भी कोई समस्या ना हो इस तरह के सवाल में। इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं, और यहाँ पर समझाएं कि इस तरह हमारे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।